हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक के रोहित सर आप लोगों के सामने हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हेलो बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे तहां मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ध्यान से आप अपनी पढ़ाई करते होंगे। चलिए बच्चों, देर न करते हुए आज 10th क्लास का मैथ का जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो फार्मूला जो है ना उसको मैं कराने जा रहा था। जहां पिछले यानी कि वीडियो में 4 तक हम देख लिए थे, आज 5 से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, देर न करते हुए 5वां से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, अगर न्यू विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत से जो स्टूडेंट आते हैं चैनल पर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यही बहुत जो बनी कि दुखद सी बात लगती है कि हमारे चैनल से पढ़ाई भी कर लेते हैं प्लस हमको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए बच्चों, ऐसा नहीं करना है, अपने चैनल पर आना है, वीडियो देखना है, वॉच करना है एंड सब्सक्राइब भी कर देना है। चलिए देर न करते हुए अपने पचमा से स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, पचमा में क्या कर रहा है कि किसी आयताकार मैदान के बाहर किनारों से सटे हुए यानी कि 1 मीटर रास्ते बोल रहा है क्या क्षेत्रफल क्या होगा। अगर किसी भी एरिया से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए जब आ जाएगा तो आप इस फार्मूला लगा सकते हैं। बोल रहा है किसी जो आयताकार मैदान के बाहर किनारों से सटे हुए 1 मीटर चौड़ा रास्ता का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि फार्मूला क्या होता है तो आप लगा दीजिएगा सीधे, ये फार्मूला को आप लगा दीजिएगा। क्या है तो 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। क्या है 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। देखिए इसके लिए ये तो कोई यहाँ से है ए बी सी डी, हम नहीं ए बी सी डी भी मान सकते हैं, ए मान लिए, बी मान लिए, सी डी, बाकी हम ए बी सी डी मानने का मन नहीं था तो यहाँ से एफ, यहाँ से क्या माने हैं हम, देखिए यहाँ से माने हैं इसको माने एफ जी और एच और जे, एफ जी एच जे मान लिए हैं। और जो यहाँ देखिए जो दूरी जब x है तो ये भी दूरी x होगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस जो x है ना तो यहाँ से लेके जो भी एच डी के बीच डिस्टेंस कितना होगा तो x होगा। तो इन्हें से x हो गया, इन्हें से हो गया, जो यानी क्या है लंबाई x हो गया, चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई भी यानी कि x हो गया। जब इसके लिए जब फार्मूला आपको लगाना होगा ना तो कौन सी फार्मूला लगा देना है बाबू। देखिए तो इसके लिए फार्मूला जो है जहां लगाइएगा सीधे ये फार्मूला लगा दीजिएगा। क्या 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x लगा दीजिएगा फार्मूला। आपको यहाँ से जो है ना काम यानी कि खत्म हो जाएगा इस फार्मूला से। चलिए बाबू, आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर। 6ठा में क्या कर रहा है, देखिए बाबू जितने भी 10th में जो आप मैथ अगर बनाने जाइएगा ना तो प्लीज इस फार्मूला को देख के जाइए, नहीं तो आपसे मैथ नहीं बन पाएगा। जाहिर सी बात है, कहाँ से बन पाएगा जब आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तब। देखिए यहाँ बोल रहा है 6ठा, देखिए कि यदि किसी आयतन और त्रिभुज के आधार और ऊंचाई एक ही हो तो त्रिभुज का यानी कि क्षेत्रफल जो है वह क्या होगा। बोल रहा है कि यदि किसी आयतन और यानी कि त्रिभुज के आधार और ऊंचाई एक ही हो तो त्रिभुज का यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसके लिए फार्मूला को आप जहां दिया रहेगा आप सीधे इस फार्मूला को आप लगा दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। बोल रहा है कि यदि किसी जो आयतन और त्रिभुज यानी कि बोल रहा है कि वॉल्यूम एंड ट्रायंगल के जो आधार यानी कि जो बेस है ना, आधार और ऊंचाई यानी कि बेस एंड हाइट जो अगर एक ही है, कोई एक है तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज का यानी कि एरिया क्या होगा तो 1/2 इंटू आयतन का क्षेत्रफल लगा दीजिएगा। यहाँ से इसको काम खत्म हो जाएगा। चलिए बाबू इतना हो गया। नेक्स्ट नंबर आइए, अब वर्ग से कुछ यानी कि हम रिलेटेड कर लेते हैं यानी कि स्क्वायर से। आइए देखिए तीसरा नंबर, देखिए तीसरा में है वर्ग से रिलेटेड अध्ययन करते हैं। देखिए ये जो है ना, यहाँ देखिए आप ठीक गलती हो गया यहाँ पर, देखिए इसमें जो एक प्रकार के ए बी सी डी है, यहाँ ए बी सी डी जो ए बी डी क्या है तो एक विकर्ण है, बी डी जो है ना एक विकर्ण यानी कि हाइपोटेनस यहाँ मान लिया गया है। ये जो एंगल जो कितना है वो तो ये 90 डिग्री का है।
देखिए पहला नंबर देखिए क्या बोला है कि हाँ फॉर्मूला को पूछ देगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बोल रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। आपको कहीं भी अगर दे देगा कि वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए, द फाइंड बोलेगा हाँ द बोले कि द एरिया, हाँ बोले कि द फाइंड ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड करिए, तो अब क्या लगाइएगा यानी कि भुजा स्क्वायर लगा दीजिए, जो एकदम फार्मूला आपको काम खत्म हो जाएगा। या फिर पूछ देगा कि हाँ या ये भी लिख सकते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर इंटू 2, विकर्ण का स्क्वायर इंटू, या लिख सकते हैं परिमिति का स्क्वायर बाई यानी कि 16 कर सकते हैं। आप जाहिर सी बात है कि लगा दीजिएगा तो फॉर्मूला निकल जाएगा। देखिए अब यहाँ जो ए बी जो एंगल जो है ना वह बी सी के बराबर है, जो बी सी जो एंगल जो है वह सी डी के बराबर, सी डी जो है वह डी के बराबर। ये तो आप लोग 7 से ही जानते आ रहे हैं। जो ए बी जो है ना वह किसके बराबर है, तो जो ए बी के बराबर है, ये जो ए बी है ना ए बी बराबर है किसके, बी सी के बराबर है। बी सी जे किसके, तो सी डी के, सी डी किसके, डी ए के। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, सब आपस में कितने हैं तो 90 डिग्री पर है। तो इसलिए यहाँ तक काम यहाँ तक खत्म हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट की ओर। ये तो यहाँ तक देख लिए थे इसको हम, नेक्स्ट की ओर देखते हैं। खाली फार्मूला बाबू स्पेशल आपके लिए हम यहाँ से लाए हैं उठा के। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दूसरा, वर्ग की परिमिति अगर आप कहीं भी दे देगा कि वर्ग की परिमिति फाइंड कीजिए, तो क्या निकल लगाइएगा, तो सीधे लगा दीजिएगा कितना, 4 गुना 1 का भुजा, 4 गुना 1 का भुजा, या लगा सकते हैं कि 4 गुना अंडर रूट क्षेत्रफल, या लगा सकते हैं 4 इंटू अंडर रूट यानी कि क्षेत्रफल, या लगा सकते हैं 2 अंडर रूट 2 इंटू विकर्ण, क्या लगा सकते हैं 2 अंडर रूट 2 या इंटू विकर्ण आप लगा सकते हैं। देखिए बगल में ए बी जो पैरेलल है किसके, सी डी की, और सी डी जो पैरेलल है यानी कि किसके, तो बोले कि ए डी, अब ए डी किसके पैरेलल है तो यानी कि बी सी के। अब बी डी इज इक्वल टू ए सी क्या है, आपस में विकर्ण है। देखिए अब ये जो यहाँ से देखिए आप, ये जो बी डी ए सी क्या है तो आपस में विकर्ण है। आप नहीं समझ रहे हैं, देखिए यहाँ से, यहाँ कोई हम मान लेते हैं ए है, यहाँ देखिए यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। तो बोल रहा है कि जो ए सी यानी कि बी डी यानी कि बी डी हो गया और ए सी, ये बी डी और ए सी आपस में क्या है, तो ये आपस में तो विकर्ण है ना, आपस में विकर्ण है। तो यहाँ दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर क्या दिखाया कि बी डी और ये जो ए सी जो है ना वह आपस में यानी कि विकर्ण है। यहाँ तक हो गया बाबू, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट की ओर आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ग की विकर्ण अगर आपको कहीं भी दे देगा कि जो वर्ग है ना उसका विकर्ण यानी कि ज्ञात कीजिए, तो अंडर रूट 2 इंटू भुजा, क्या लगाइएगा, तो अंडर रूट 2 इंटू यानी कि भुजा लगा दीजिएगा, इसका निकल जाएगा। सब फॉर्मूला जो है ना आप कॉपी निकाल के बैठिए लिखिए, तभी आपको यह हेल्प करेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप आइएगा लेक्चर देखिएगा जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। प्लीज आइए अपना कॉपी पेन लेकर जितने भी फॉर्मूला है उसको लिख लीजिए। चलिए बाबू देर न करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें इस क्वेश्चन को देखिए, चौथा, किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाहर की ओर किनारे से सटा हुआ एक चौड़ाई का रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि क्या होगा। बोल रहा है कि किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर यानी कि बाहर की ओर से सटा हुआ जो एक चौड़ाई का रास्ता हो तो रास्ता का यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ नहीं लगा देना फॉर्मूला, यानी कि 4x इंटू 1 भुजा प्लस x यानी कि 4x प्लस 1 भुजा प्लस यानी कि x। देखिए हम यहाँ से मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं, इसको हम यहाँ से EFGH जानते हैं कि जो किसी भी जो एक हम आयताकार लिए हैं, आयत लिए हैं, इसको हम EFGH इसको हम मान लिए हैं। देखिए अब यहाँ से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस जो है ना वह x है, तो भी यहाँ से डिस्टेंस यानी कि x हो जाएगा, जो लेंथ के लिए हो गया। अब ब्रेथ आइए, देखिए चौड़ाई, जब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस जो है वह x है तो नीचे भी तो डिस्टेंस एक होगा। अब इस जो छोटा सा एक जो रेक्टेंगल बन गया ना, इसको हम क्या नाम दे दिए, तो यहाँ से ए बी, यहाँ से ए बी और यहाँ से सी डी, और जो डी बी जो है ना, डी बी और ए बी जो आपस में क्या है तो विकर्ण हो जाएंगे। देखिए यहाँ जो डी बी और जो ए बी, यहाँ से डी बी और जो ए सी जो है ना वो आपस में यानी कि विकर्ण हो जाएंगे। तो ही बोल रहा है कि किसी वर्गाकार यानी कि मैदान के चारों ओर
यानी कि बाहर की ओर किनारे से सटा हुआ यानी कि x चौड़ाई का रास्ता हो, x चौड़ाई का रास्ता है बाहर से सटा हुआ, तो क्षेत्रफल फाइंड कीजिए। तो उसका एरिया क्या निकालेंगे, कुछ नहीं 4x इंटू एक भुजा प्लस x लगा दीजिए, आपको यहाँ से निकल जाएगा। चलिए यहाँ हो गया बाबू, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अगर स्पीड लग रहा हो तो प्लीज सेटिंग में जो प्लेबैक का स्पीड रहता है आप वहां से आप कम बेसी करके देख सकते हैं। चलिए वो 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि आयतन अथवा वर्ग की प्रत्येक भुजों के गुणित करने पर, अब आइए बस देखिए यहाँ, यदि आयतन, यदि बोला कि यदि आयत, ये जो आयत है ना अथवा वर्ग की यानी कि प्रत्येक भुजा को अगर के गुना कर देते हैं तो क्या होता है, परिमिति जो है ना वह के गुणित हो जाती है। जो परिमिति जो है ना वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि आयतन, यदि आयत बोला कि यदि आयत एवं वर्ग की प्रत्येक जो भुजा है ना उसको हम के गुना कर देते हैं तो क्या होगा, उसका जो उसका जो अथी भुजा जैसा होता है ना वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस के, तो परिमिति जो है ना वह के गुणित हो जाएगी, बात तो जाहिर सी है। चलिए अब क्या है इसमें देख लेते हैं हम। ये तो हो गया। देखिए उसका जो क्षेत्रफल जो होगा ना, क्षेत्रफल यानी कि के स्क्वायर होगा, उसका परिमिति तो के गुना हो गया, बाकी जो उसका जो एरिया जो है ना वह क्षेत्रफल जो है ना वह के स्क्वायर यानी कि गुना हो जाता है। चलिए बाबू यहाँ आइए, 6ठा नंबर क्वेश्चन को आप जरा गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मन से देखिएगा। यदि रास्ता किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर भीतरी किनारों से सटा हुआ हो तो रास्ता का क्षेत्रफल आप बता दीजिए। अरे देख लीजिए क्षेत्रफल तो यहाँ आ गया। क्या बात है। देखिए यदि रास्ता किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर भीतरी किनारों से अगर सटा हुआ है तो रास्ता का यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बाबू इसके लिए जो फॉर्मूला है ना 4x इंटू एक भुजा माइनस x कर देंगे। इसके लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ a है, यहाँ देखिए यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ d है। हम किसी भी एक आयत बना ली, उसका हम नोमेनक्लेचर क्या कर दिए हैं, तो यहाँ से ए बी कर दिए हैं, यहाँ से a हो गया, b हो गया, c यहाँ से d कर दिए हैं। इसके जो अंदर हम एक आयत बना ली है यानी कि रेक्टेंगुलर बना ली है, इसके जो अंदर जो यहाँ से जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस जो है ना वह x है। अभी तो यहाँ से डिस्टेंस भी बराबर न होगा कि हाँ तो x न हो जाएगा। हाँ जब लेंथ जो अगर x है तो ब्रेथ जो हम क्या मान लिए हैं, तो वहाँ तो हम x मान लिए हैं, तो यहाँ x हो जाएगा। तो उसी बोला है कि यदि रास्ता यानी कि वर्गाकार है यानी कि रेक्टेंगुलर है, मैदान के चारों ओर यानी कि भीतरी किनारों से क्या है तो ये सटा हुआ है x डिस्टेंस के माध्यम से लेंथ एंड ब्रेथ से बोल रहे हो, तो रास्ता का यानी कि क्षेत्रफल निकाली। तो सी जो रास्ता बीच में है ना उसका हमको क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल को अगर फाइंड करना है तो कुछ नहीं करिएगा, सीधे आंख मूंद के फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपको काम तमाम हो जाएगा। क्या लगाना है यानी कि 4x इंटू एक भुजा माइनस x कर दीजिए, आपको यहाँ से काम यानी कि तमाम हो जाएगा। आइए बाबू यहाँ तक तो हो गया। अब सपना अब देखिए यहाँ तक द इंड लिख रहा है ना, अब कुछ हम यानी कि कोऑर्डिनेट बोले कि कोऑर्डिनेटर से समझ लेंगे, चतुर्भुज से कुछ हम यहाँ अब समझेंगे। चतुर्भुज से कुछ देख लेते हैं। देखिए बोले कि हाँ कोऑर्डिनेटर से कुछ देखते हैं। देखिए यहाँ बोले कि समलंब यानी कि समलंब इसको बोलते हैं ट्रैपेजियम यानी कि हाँ समलंब यानी कि ट्रैपेजियम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर पूछता है, अगर आपसे बहुत बार पूछ देता है कि जो समलंब है ना उसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या करिएगा इसके लिए आप लगा दीजिएगा फॉर्मूला, क्या यही लगा दीजिएगा, यही फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। बाबू आपसे अगर पूछ देगा कि समलंब यानी कि ट्रेपेजियम चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि ज्ञात कीजिए, उस स्थिति में उस कंडीशन में आप जो है ना वो इस फॉर्मूला के माध्यम से आप यानी कि लगा सकते हैं। कौन फॉर्मूला लगाना है, तो 1/2 यानी कि समांतर भुजाओं का योग, जितने भी जो समांतर भुजा है उसका योग जोड़ दीजिएगा इंटू समांतर भुजाओं के बीच की यानी कि दूरी से आप इसके माध्यम से लगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ तक तो हो गया।
देखिए यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बढ़ रहा है ना कि समांतर, इसको तो बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि आप 7 6 से सीखते आए होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे ना, अरे तब कोई बात ना, हम ये सोच के पढ़ाते हैं कि हमारे जितने भी जो स्टूडेंट जो है ना वो एकदम यानी कि कमजोर है, कमजोर समझ पाता हूँ। आपको 10th में जो कोई टेंशन या डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी यानी कि इंपॉर्टेंट यानी कि फॉर्मूला है ना, सबको मैं यहाँ लेकर आया हुआ हूँ। चलिए वो देर न करते हुए, समांतर यानी कि पैरेललोग्राम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समांतर अगर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, यानी कि आधार गुना यानी कि चौड़ाई, इसको लिए बेस इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको निकल जाएगा। बोल रहा है कि जो पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का यानी कि क्षेत्रफल, ये बाबू बहुत से जो लोग हैं ना जानते नहीं कि समांतर यानी कि चतुर्भुज क्या होता है। देखिए हम बता देते हैं, यहाँ कोई एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, हाँ, यहाँ ए है नाम, बी नाम है, सी नाम है, यहाँ डी नाम है। और जो इसका जो एंगल जो है ना, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, सब आपस में अगर एंगल जो बराबर होती है तो उसके ही हम यानी कि समांतर यानी कि चतुर्भुज कहते हैं, यानी कि पैरेललोग्राम्स कहते हैं। यहाँ तो तक तो हो गया। तो वही बाबू यहाँ पूछ रहा है कि जो समांतर यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आधार गुना यानी कि ऊंचाई होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर चतुर्भुज की अगर परिमिति अगर पूछ दिया तो आप कहाँ करिएगा, तो अगर समांतर चतुर्भुज की अगर परिमिति पूछ देती है तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूला को आप लगा देना है। क्या लगाना है कि 2 इंटू यानी कि आसन भुजाओं का योगफल, 2 इंटू यानी कि आसन भुजाओं का यानी कि योगफल लगा दीजिए, आपको यहाँ से काम यानी कि तमाम हो जाएगा। चलिए बाबू, कॉपी कलम लेकर बैठिए, जितने भी करवा रहा हूँ एकदम लाइन बाय लाइन एकदम लिखते जाइए, तभी आपको ये हेल्प करेगा, ना तो हेल्प नहीं भी करेगा। आइए देख लीजिए, हाँ हल्का सा प्लीज, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज आप बिना सब्सक्राइब करे हुए नहीं जाइए। कहा कि मुझे बहुत से हम देखे हुए हैं कि बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चले जाते हैं, बहुत से दुख होता है उसे। देखिए आओ, यहाँ कोई एक एंगल है, इसे एंगल है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम है। हाँ, यहाँ से देखिए पहले यहाँ से क्या, यहाँ से ए है, बी है, सी है, यहाँ से डी है। तो जो ए बी जो है ना, ये जो ए बी जो है किसके इक्वल है, तो सी डी के इक्वल है। वह किसके इक्वल है, सी डी का। जो ए बी जो है ना वह जो इक्वल है यानी कि बराबर है किसके, यानी कि किसके पैरेलल है, तो वह सी डी के पैरेलल है। और जो ए डी जो है ना, ये जो ए डी किसके पैरेलल है बाबू, तो बी सी के पैरेलल है। आइए इसको मैं बढ़िया से समझा देता हूँ, आपको कहीं कंफ्यूजन होने की यानी कि जरूरत ना हो। देखिए जरा गौर से देखिएगा आप, यहाँ मैं फिर से इसको बताने की प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ से ए है, यहाँ से ए बी है, यहाँ पी टी है, यहाँ सी डी है, देखिए इतना है। ये जो ए बी है ना, ये जो ए बी है वह किसके पैरेलल है, तो यानी कि सी डी के, तो सी डी के यानी कि पैरेलल है। और ये जो ए डी है ना, ये जो ए डी किसके पैरेलल है, तो यानी कि ये ए डी जो है ना बी सी के पैरेलल है। आज सभी जो एंगल को जोड़ते हैं ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू यानी कि 360 डिग्री। सभी एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल यानी कि सी और एंगल डी को जोड़ देंगे ना तो वह सभी 300 यानी कि 60 डिग्री के कोण पर है। कितना कोण पर है, तो सभी जो है ना वह 360 डिग्री के कोण पर है। आइए बाबू नेक्स्ट की ओर देखता हूँ। दो जो है ना वह एकदम से इम्पोर्टेंट नम है, इसको एकदम भूलिएगा नहीं बाबू, जरा गौर से देखिए। पूछ देगा कि सम चतुर्भुज यानी कि का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि सम चतुर्भुज का यानी कि क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो इसके लिए यानी कि हाफ यानी कि हाँ गुण इंटू विकर्णों का गुणनफल, पहले 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। बोल दे रहा है कि सम यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का यानी कि गुणनफल होता है। चलिए बाबू नेक्स्ट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट तो एकदम मार्वेलस है, इसको क्या बोल रहा है कि सम चतुर्भुज की परिमिति यानी कि बराबर क्या होगा। बोल रहे हैं कि सम चतुर्भुज की परिमिति बताइए, सम चतुर्भुज की यानी कि परिमिति क्या होगी। इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए आप यानी कि जान रहे होंगे कि इसके लिए कुछ नहीं करना है। इसके लिए ये सीधे लगा देना है, क्या लगा देना है,
4 इंटू एक भुजा, क्या लगाना है कि 4 इंटू एक भुजा, लिख लीजिए फॉर्मूला को। समचतुर्भुज की परिमिति बराबर क्या होता है, तो 4 इंटू एक भुजा लगा दीजिए, यहाँ से इसको जो है ना कि काम यानी कि खत्म हो जाएगा। चलिए आओ नेक्स्ट की ओर देखता हूँ। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए आप, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर 1/2 इंटू एक विकर्ण इंटू संगत को, हाँ नहीं गलती हो गया है, हाँ जरा देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है छठा नंबर क्वेश्चन। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, किसी भी चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल पूछ दिया तो क्या बताइएगा, बोले किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर पूछ दिया तो क्या बताइएगा, किसी भी चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल अगर पूछ दिया तो क्या बताइएगा। देखिए उसके लिए कुछ न करना है, तो 1/2 इंटू एक विकर्ण इंटू संगत यानी कि संयुक्त शीर्षक लंबों का यानी कि योगफल आप लगा दीजिएगा। ये क्या करना है, 1/2 इंटू एक विकर्ण इंटू संगत संयुक्त शीर्ष यानी कि लंबों का योगफल आप कर दीजिए, और आपको किसी भी चतुर्भुज का यानी कि क्षेत्रफल यहाँ से एकदम इजिली यानी कि निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 7वां, यानी कि सम चतुर्भुज की एक भुजा बराबर क्या होती है, सम चतुर्भुज की एक भुजा यानी किसके बराबर होती है, जो सम यानी कि चतुर्भुज है ना उसकी एक भुजा जो है वह यानी कि किसके जो आपस में बराबर होती है। देखिए तो अंडर रूट यानी कि विकर्ण बाई 2 का स्क्वायर प्लस विकर्ण बाई 2 का स्क्वायर, बोल रहे हैं कि विकर्ण बाई यानी कि 2 का स्क्वायर फिर प्लस में विकर्ण बाई 2 का स्क्वायर यानी कि इसके बराबर होती है, या उसके फिर एक तरफ से आप लिख सकते हैं इस तरफ से, इस फॉर्मेट में भी हम इसको लिख सकते हैं कि 1/2 अंडर रूट यानी कि विकर्ण का स्क्वायर प्लस में भी विकर्ण का स्क्वायर, इस यानी कि फॉर्मेट के माध्यम से हम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। देखिए 8वां नंबर देखिए क्वेश्चन, बोला है कि सम चतुर्भुज की एक यानी कि विकर्ण बराबर उसी है, एक फॉर्मूला देख लेते हैं, यानी कि सम चतुर्भुज का यानी कि एक विकर्ण बराबर क्या होता है, सम चतुर्भुज की एक विकर्ण बराबर देखिए अंडर रूट 2, हाँ बोला है 2 अंडर रूट भुजा स्क्वायर माइनस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, यहाँ देखिए बोला है कि हाँ 2 बोला कि हाँ 2 हाँ बोला है कि 2 अंडर रूट भुजा का स्क्वायर माइनस यानी कि दूसरा विकर्ण बाय 2 का स्क्वायर आप लगा दीजिए, और आपको यहाँ से जो फॉर्मूला जो है ना वह बन के तैयार हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर देखिए, 9 का बोल रहा है कि सी अगर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा को अगर x गुणित करने पर, देखिए किसी यानी कि चतुर्भुज की भुजा को अगर x गुणित करने पर, किसी भी चतुर्भुज है उसकी प्रत्येक भुजा है उसको हम x यानी कि गुना करने पर, तो उसके क्या क्या होगा, जो परिमिति जो है ना आप शुरू से जान रहे हैं कि क्या होता है। देखिए तो यहाँ शुरू से देखिए तो इसके लिए जो हाँ इसके लिए जो परिमिति जो होगा ना, देखिए हाँ बोलना कि यहाँ से परिमिति के गुणित हो जाएगी, इसकी जो परिमिति जो है वह क्या हो जाएगा, परिमिति जो है के गुणित हो जाएगी, परिमिति क्या तो के गुणित, आज जो क्षेत्रफल जो है ना वह के स्क्वायर गुणित हो जाएगी, आज उसका जो क्षेत्रफल है ना वह के गुणित स्क्वायर यानी कि हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट की ओर देखता हूँ। यहाँ क्या बोल रहा है कि 10 नंबर देखिए, एक ही ऊंचाई और एक ही आधार पर बने यानी कि त्रिभुज और समांतर यानी कि चतुर्भुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसको इस जो थ्योरी है इसको आप जरा यानी कि गौर से हम देखिएगा और माइंड में सेट जहां तक करते चलिएगा। बोला देखिए यदि एक ही ऊंचाई और एक ही आधार पर बने त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज में बोला कि त्रिभुज के क्षेत्रफल समांतर के क्षेत्रफल के आधा होता है,
बोले कि एक ही ऊंचाई और एक ही आधार पर बने त्रिभुज और इनकी समांतर चतुर्भुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का यानी कि आधा होता है। इसको आप यानी कि देख लीजिएगा ध्यान से, इसको आप देख लीजिएगा, एक थ्योरी है, इसका कुछ नहीं है। चलिए अब हम पॉलीगॉन से कुछ संबंधित देख लेते हैं, यानी कि बहुभुज से। बहुभुज से भी कुछ जो क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज्यादा रहता है। देखिए डबल ट्रिपल स्टार लगाया गया है, तो आप समझ ही रहे होंगे कितना हेल्प करेगा आपको 10th में, डायरेक्ट हेल्प करेगा, डायरेक्ट मैथ का क्वेश्चन बनेगा एकदम। देखिए आप इसमें देखिए बोले कि षष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, षष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर मतलब कि 6 यानी कि 6 इंटू अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसको आप देख लीजिए बढ़िया से, मार्वेलस एकदम फार्मूला है, ऐसा कोई फार्मूला थोड़ी ना कराएगा। अगर आपको लग रहा है कि हमारा चैनल आपको अगर हेल्प कर रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, बहुत से दुख होता है जब बच्चे आते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। तो देखिए बाबू, षष्ठभुज का यानी कि क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, तो अंडर मतलब कि 6 इंटू अंडर रूट 3/4 इंटू यानी कि भुजा का स्क्वायर आप लगा दीजिए, निकल जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, बोलना है कि षष्ठभुज की परिमिति बराबर क्या होती है, बोलना है कि षष्ठभुज की परिमिति तो यानी कि 6 गुना भुजा होता है। क्या होता है, तो 6 गुना यानी कि भुजा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि एन भुजा के बहुभुज के अनंत कोणों का योग यानी कि कितना है, 2 इंटू n-2 इंटू 90 के बराबर होता है। इस थ्योरी को आप जरा गौर से यानी कि समझिएगा। बोल रहा है कि एन भुजा के बहुभुज के अनंत कोणों का योग यानी कि कितना, 2 इंटू n-2 इंटू 90 के बराबर होता है। देखिए ये जो क्या है, तो एक षष्ठभुज है, एक क्या है, एक बहुभुज है, बहुभुज है ना। तो यहाँ देखिए ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। यहाँ देखिए वो ये तो है, यहाँ ए, यहाँ देखिए ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है। तो क्या एक प्रकार का आपको लग रहा है कि षष्ठभुज है, क्या है, तो षष्ठभुज है। यहाँ से ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, यहाँ से एफ है। तो बोल रहे हैं कि जो इसके जो कोण जो है ना वह कितने के बराबर होता है, तो देखिए 2n-2 कितना है, देख लीजिए यहाँ पे आप n-2 इंटू 90 के बराबर होता है। इसको आप जहां तक हम देख लीजिए, हाँ देख लिए होंगे, यहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है। आइए बच्चों अब नेक्स्ट की ओर देखता हूँ। चौथा नंबर के देखिए, हाँ चौथा नंबर देखिए, बहुभुज का क्षेत्रफल अगर पूछ देगा तो आप क्या करिएगा, अगर बहुभुज का अगर क्षेत्रफल पूछ देगा अगर मैथ में, तो आप क्या करिएगा, कौन फॉर्मूला लगाइएगा, तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको ध्यान से एकदम देख लीजिए, केंद्रित करके मन को एकदम, n इंटू एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि n इंटू एक समद्विबाहु त्रिभुज का यानी कि क्षेत्रफल से आप फाइंड कर सकते हैं। और बोल रहे हैं कि बहुभुज का क्षेत्रफल यानी कि क्या होता है, बहुभुज का यानी कि क्षेत्रफल जो है ना वह क्या होगा, तो n इंटू एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे इसके माध्यम से आप यानी कि निकाल सकते हैं। जहां तक यानी कि लग रहा है कि क्लियर यहाँ तक हो जाना चाहिए। चलिए बाबू नेक्स्ट की ओर देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर को देखिए जरा गौर से। बोल रहा है कि बहुभुज, हाँ देखिए बहुभुज की परिमिति, देखिए पांचवा बोल रहा है कि बहुभुज की परिमिति क्या होती है। आप लोग जान रहे हो कि बहुभुज की जो परिमिति जो है ना वह n गुना यानी कि भुजा होता है। बोले कि बहुभुज की परिमिति क्या होती है, तो n गुना यानी कि भुजा होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसको देखिए
षष्ठभुज की परिमिति माइनस परिवृत्त की यानी कि त्रिज्या बोल रहा है। अच्छा, दो होता है, ठीक। एगो बहुभुज की परिमिति क्या होती है, तो n गुना भुजा होती है। अब बोले कि षष्ठभुज की परिमिति माइनस परिवृत्त की यानी कि त्रिज्या के बराबर होती है बहुभुज की परिमिति। अगर पूछ देगा कि बहुभुज की परिमिति बराबर क्या, तो n गुना भुजा हो गया। और ये गुआव होता है, ये क्या होता है, तो षष्ठभुज की परिमिति माइनस परिवृत्त की त्रिज्या लगाइएगा तो बहुभुज की परिमिति आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन को आप जरा गौर से देखिए। ये मार्वेलस है, डायरेक्ट आपको हेल्प करेगा। बोला है कि एन यानी कि भुजा वाले यानी कि बहुभुजाकार यानी कि क्षेत्र को एन यानी कि समान यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर बांटा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक शीर्ष कोण यानी कितना के बराबर होगा, तो बोला है कि यहाँ इसको देखिए 360 डिग्री बाई एन के बराबर होगा। बोल रहा है कि एन यानी कि भुजा वाले यानी कि बहुभुजाकार क्षेत्र को एन समान यानी कि यानी कि समद्विबाहु त्रिभुजों में बांटा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक शीर्ष कोणों कितना डिग्री के बराबर होता है, तो 360 डिग्री बाई एन के यानी कि इक्वल होता यानी कि बराबर होता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब जो है ना, अब नेक्स्ट जो है वो अगले वीडियो में हम लोग यानी कि बात करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। में अगले वीडियो में जो है ना वह यहाँ से वृत्त और यानी कि अर्धवृत्त यानी कि सर्कम एंड सेमी सर्कमफ्रेंस यहाँ से बात आगे करेंगे। अगर बाबू आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आपको मैं इस विनती करता हूँ प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत से बच्चे आते हैं और अपना वीडियो देखकर यानी कि चले जाते हैं, उससे बहुत मन में दुखद सी बात घटना घटती है। इसलिए बाबू प्लीज आप ऐसा नहीं करिए, प्लीज आइए अपना अच्छा से क्लास करिए और आप चैनल पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी अगल बगल के बच्चों हैं प्लीज कहिए कि आइए यहाँ पढ़ के एक बार देख लीजिए। जितने भी 10th में जो फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है ना उसको मैं सभी को यहाँ से मैं करा दूंगा। चलिए बच्चों, आज का वीडियो बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ।